नमस्कार। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मेरे चैनल अमित शाह वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले वीडियो में मैंने भगवत गीता के बारे में आप सबको बताया था। काफ़ी सारा प्यार मुझे मिला, बहुत लोगों ने वीडियो पसंद किया, कुछ लोगों ने अपनी राय मुझे दी। धन्यवाद आप सबका इस तरीके का प्यार देने के लिए और अपना सपोर्ट देने के लिए। कहते हैं कि जो भगवान की राह पे चलता है उसको सबका साथ मिलता ही मिलता है, और ऐसा मुझे अनुभव हुआ था और ऐसा मेरे मन में आया था कि मुझे इस तरीके का चैनल बनाना चाहिए ताकि मैं इस तरीके के विचार सब तक पहुंचा सकूं, ताकि आप लोग उस चीज़ों को समझ सकें और किताबों से जो प्रेम है या किताबों से जो लगाव है उसको और बढ़ा सकें। इसी श्रृंखला में आज मैं अपना दूसरा जो वीडियो लेके आया हूँ, वो मैं जिन किताब के बारे में लेके आया हूँ वो लगभग हर भारतीय, हर सनातन धर्म वाला या पूरे विश्व में रहने वाला हर सनातन धर्म वाला, या ज़रूरी नहीं कि सनातन धर्म का ही हो, वो सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो जैन भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, क्योंकि ये जो किताब है ये हर धर्म विशेष से ऊपर है। और ये एक ही चीज़ बताती है कि आपका कर्तव्य है कि आप इंसान में और प्रभु का नाम लें। आप जिस भी धर्म के हों, आप ईश्वर का याद करें, जिस भी रूप में याद करें बस उसको याद करें। और ये कलयुग में मात्र एक ऐसा ग्रंथ है या किताब है जो आपको मोक्ष प्राप्ति करवाती है। कितने ही ऋषि मुनियों ने इस पे अपना समय दिया था, कि अपना जीवन काल दिया था। बहुत से प्रोफेसरों ने, पंडितों ने, बहुत सारे जिज्ञासु लोगों ने और बहुत सारे धार्मिक और जिनके पास बुद्धिजीवी थे वो सब ने अपना जीवन इसमें लगाया। लेकिन इसको लिखने वाले जो थे वो सबसे पहले थे वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी ने वैसे तो 18 पुराणों की जो रचना की थी, लेकिन उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना जो थी वो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, वो थी श्रीमद् भागवत महापुराण। जी हाँ, आप सब सुनते हैं कि भगवत पुराण कराना चाहिए। भगवत प्राप्ति जो है वो भगवान के नाम से होती है, और बहुत सारे आचार्य महाराज जो हैं वो अलग अलग जगहों पे उनके आश्रम हैं, वो रोज़ इसका पाठ करते हैं। लाखों श्रद्धालु इसका सेवन करते हैं। बहुत सारी देवियां हैं जो इनका प्रवचन करती हैं और लोग इनको श्रद्धा सुमन सुनते हैं। जैसे आज के समय में ज़्यादातर लोग जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को बहुत सुनते हैं, जया किशोरी देवी चित्रलेखा जी को, देवी जया किशोरी जी को, ऐसे ही बहुत सारे और भी लोग हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, और बहुत लोग हैं। मैं नाम किन किन का लूँ, मतलब इतने सारे आचार्य हैं, इतने सारे महात्मा लोग हैं जो इसके बारे में वर्णन करते हैं। सबका अपना तरीका है बताने का, लेकिन सब चीज़ों की एक बात कि ये एक इकलौती इस कलयुग में एक ऐसी रचना है जिसको लगभग हर एक इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने बच्चों को उस चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए। तो आज इस किताब का, मैं किताब नहीं कहूँगा, इस ग्रंथ का, या ये कहें कि अपने और सबके जीवन के उद्धार का और भगवत प्राप्ति के मार्ग का जो एक साधन है उसके बारे में आप सबको बताना चाहूँगा, इसका रिव्यू करना चाहूँगा। मेरे हाथ में प्रथम खंड है और ये 2 खंडों में है, द्वितीय खंड और प्रथम खंड देख सकते हैं आप लोग। श्रीमद् भगवत महापुराण प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड। तो ये भी गीता प्रेस से ही छपी हुई किताब है। जैसे पिछली वाली किताब मैंने आपको बताया था, गीता प्रेस जो है वो हर जगह हर शहर में मिल जाएगा। अगर आप गीता प्रेस आपके शहर में नहीं उपलब्ध है तो इनका यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया भी हुआ है कि कोरियर और डाक से आप इस पते से मंगवा सकते हैं। इस पते पे आप, इस पते को मैं पढ़ भी देता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं देख पाए होंगे, कि कोरियर और डाक से मंगवाने के लिए आपको सिर्फ इतना लिखना है, गीता प्रेस गोरखपुर। इसका पिन नंबर है 273005। इसको आप ऑनलाइन भी जाकर देख सकते हैं, book.gitapress.org और gitapressbookshop.in। आप इस पे भी जाके इस ग्रंथ को, इस पुराण को मंगवा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। दोनों ही खंड जो है, प्रथम और द्वितीय, दोनों ही जो खंड हैं और या दोनों जो किताबें हैं वो 350 रुपये की हैं। शायद इनका मार्केट रेट कुछ बढ़ गया होगी, मेरे पास काफ़ी समय से है, लगभग 6-7 साल से। हो सकता है कि 20, 30, 40, 50 रुपये बढ़ जाए, वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये किताब अमेज़ॉन पे अच्छे आप आसानी से मंगवा सकते हैं, अमेज़ॉन पे आप डाल सकते हैं श्रीमद् भगवत
गीता महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये जो वेद व्यास जी द्वारा लिखी जो है वो भी 2 खंडों में है, वो आपको करीब 1100-1200 रुपये की पड़ेगी। ये जो है ये अलग अलग जो बुद्धिजीवी थे या बहुत सारे जो सनातन धर्म में जो संस्कृत के बहुत अच्छे विचारक थे, जिनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता थी संस्कृत को, क्योंकि इसको लिखने के लिए 50 साल का समय लगा था। और 1981 में जाके इसकी सबसे पहली रचना हो पाई थी, शुद्ध टीका जिसको कहा जाता है, शुद्ध टीका हिंदी में। उससे पहले ये संस्कृत में ही थी। और संस्कृत जो है हर आम इंसान से बहुत दूर है, मतलब आज भी संस्कृत जो है वो बच्चे क्या बहुत सारे लोग नहीं आसानी से समझ पाते हैं। इसका हिंदी सरल अनुवाद जो है वो बहुत लोगों ने किया था। और इसका जो पहला संस्करण जो आया था, या जो इसका अधिकांश संस्करण जो हिंदी में अनुवादित हुआ था, वो पंडित श्री शांतु विहारी जी के द्वारा किया गया था। और इसमें एक किसी महानुभाव का नाम नहीं दिया जा सकता, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। जैसे इसके भगवतांक में पंडित श्री चिमन लाल जी गोस्वामी जी ने अपना योगदान दिया था, जो एमए है शास्त्री से, और उन्होंने इसका आरंभ में काफ़ी योगदान दिया था। फिर इसमें स्वामी श्री अखंडा जी महाराज जो गोरखपुर पहुँचे थे, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। पंडित श्री राम नारायण दत्त श्री शास्त्री जी संपादकीय विभाग के सदस्य थे, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था अपना। इसी तरीके से अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो श्री दामोदर लाल जी शास्त्री जो गवर्नमेंट कॉलेज में संस्कृत के प्रिंसिपल भूतपूर्व में रह चुके थे, डॉक्टर श्री गोपीनाथ जी कविराज जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने परामर्श, अपना जीवन इसको दिया, तब जाके इसको छापने में गीता प्रेस और गोरखपुर वालों जो गीता प्रेस है उसको इसमें सफलता प्राप्त हुई थी। और तब जाके ये सरल अनुवाद होके आम जनता तक पहुंच पाया था। और भगवत प्राप्ति का एक आसान और सरल चीज़ थी, जो लोग अभी भी कथा नहीं सुन पाते हैं, या जो लोग कथा को पूर्ण रूप से 1 दिन 2 दिन जाकर सुनते हैं और 7 दिन की कथा नहीं सुन पाते हैं, वो इसको लाके अपने घर में आसान रूप से पढ़ सकते हैं। और इसको आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या गीता प्रेस से ले सकते हैं, अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताऊँ कि ये जो किताब है, इसका पहला जो खंड है, इसके पहले खंड में 1021 पेज हैं, इसके दूसरे खंड में 1022 पेज हैं। तो लगभग 2000 पन्नों की ये ग्रंथ है, ये पुराण है। और इसमें टोटल 12 स्कंद हैं। अब 12 स्कंद आम भाषा में अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। मतलब टोटल 12 चैप्टर हैं, और 12 चैप्टर के अंदर सब चैप्टर्स हैं। मतलब सब चैप्टर मतलब उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। और पहले खंड में आपको 8 चैप्टर्स हैं, मतलब 8 स्कंद मिलेंगे। दूसरे वाले खंड में आपको 9, 10, 11, 12 4 स्कंद मिलेंगे, जो 4 चैप्टर मिलेंगे। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, यस्मिन् परमाहंस्य कमलमूलम ज्ञानम परम गीयते। भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत गीता। मतलब कि अगर आपको जीवन में उद्धार पाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, कोई उद्देश्य देना है, और अपने जीवन का सार पता करना है, और भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय जो है, मोक्ष पाने का सबसे सरल उपाय जो है, वो इसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले जो कोशिश ये की गई थी गीता प्रेस द्वारा, कि काशी के एक सरकारी सरस्वती भवन में जो पुस्तकालय है, वहाँ पे इसकी 800 वर्ष पुरानी एक प्रतिलिपि थी। और उसका प्रतिलिपि को देख के गीता प्रेस के विद्वान और शास्त्रियों ने अथक प्रयास के 24 साल के प्रयास के बाद जाके इसका सरल अनुवाद करने में सफलता प्राप्त की थी। इसके प्रथम खंड से लेके आखिरी खंड तक जो स्कंद दिए हैं उसमें आपको सारी चीज़ें वर्णन की गई होंगी। उसमें से कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो है, इसमें इसकी शुरुआत एक्चुअली में क्यों हुई थी कि जब राजा परीक्षित जी को सांप ने काट लिया था और उनको कलयुग ने श्राप दिया था कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय वो काफ़ी चिंतित और व्यथित हो गए थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं। राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित जो थे वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। और जो 5 पांडव थे वो जब द्वारका में श्री कृष्ण जी के जब पैर में तीर लगा था आके उस भेड़िया का, और उनका जब वो
अपने वैकुंठ लोक पधारे थे, तो उससे पहले क्या कहते, जो पांडव थे उनका वो महाभारत युद्ध जीत चुके थे। और जैसा उसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी का रथ के सारथी बने थे, और सब जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, उसमें गीता उपदेश दिया था, जैसे मैंने अपनी पहली किताब में आपको बताया था। और इसके बाद इन सब से व्यतीत होकर दुर्योधन ने कहा था अपने मित्र अश्वत्थामा से कि तुम, मुझे बदला चाहिए और मुझे पांडवों की मृत्यु चाहिए, मुझे पांडवों के कटे हुए सिर चाहिए। तो अश्वत्थामा ने सोते हुए निर्दोष बालकों की निर्मम हत्या करके उनके शीश काट दिए थे, ये सोच के कि हाँ पांडव सो रहा है, जीत की खुशी में सारे पांडव सो रहे हैं, और उन्होंने धोखे से रात के समय में अंधेरे में जाके उन बालकों का सिर काट लिया था, पांडवों के पुत्रों का। और वो सिर ले आके जब उन्होंने दुर्योधन के सामने दिखाए थे, तो दुर्योधन को ये श्राप था कि तुम्हारी मृत्यु तब होगी जब एक पल में तुम बहुत खुश होगे, और दूसरे ही पल जब तुम बहुत दुखी होगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, उससे पहले तुम मर नहीं सकते हो। तो जब भीम ने उनको पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था, उनका जंघा तोड़ दी थी, और उनका जंघा तोड़ने के साथ उनका शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी मृत्यु का कारण यह था कि जब वो बहुत खुश होंगे, जब बहुत दुखी होंगे, तभी उनको मृत्यु की प्राप्ति होगी। तब जब अश्वत्थामा उन 5 सिरों को कटा हुआ लेके पहुँचे, तो उस समय दुर्योधन बहुत खुश हुए कि तुम अश्वत्थामा मेरे परम प्रिय मित्र हो, जिसने मुझे इस खुशी का अनुभव कराया, और 5 पांडवों का सिर काट के तुम मेरे सामने लेके आए। और जैसे ही उसने सिर उस चीज़, झोले, बोरी या किसी भी थैली से निकाल के दिखाया, उस समय दुर्योधन बहुत पीड़ा में थे और बहुत तेज़ी से रोए कि हे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया, ये तो हमारे आखिरी वंशज थे, अब कौरवों का और पांडवों के बाद इस वंश का क्या होगा, क्योंकि ये तो हमारे वंशज थे, तुम्हें इनको नहीं मारना चाहिए था, ये भी मेरे पुत्र समान थे। मतलब दुश्मनी थी, जमीन की जायदाद की इच्छा थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम भी था, और वो दुख और खुशी का जो अनुभव था वही दुर्योधन की मृत्यु कारण बना। अश्वत्थामा को लगा कि मेरा मित्र मेरे किए हुए कृत्य से खुश नहीं हुआ, वो दोबारा गया और उसने कसम खाई कि मैं पांडवों का वंश ही नहीं चलने दूंगा, अगर कोई वंश बचा या पांडवों को मैं मार डालूंगा। और उनको उस समय पता चला कि अभिमन्यु जो कुरुक्षेत्र में मारा गया था चक्रों में फंस के, जो सभी जानते हैं कि अभिमन्यु को किस तरीके से कौरवों ने मारा था, बड़े बड़े धुरंधरों ने चक्रों में फंसा के एक छोटे से बालक को मारा था। और उसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही आता था, अचूक था। और ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली, तो उन्होंने, अर्जुन ने और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब ने कहा कि अब इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं खुद गर्भ में जाके बच्चे को सुरक्षित रखूँगा, तुम लोग चिंता मत करो। और जब वो बाण ब्रह्मास्त्र गया गर्भ में, तो श्री कृष्ण ने उसी समय सूक्ष्म रूप में अंदर गया, उन्होंने उस बाण को निष्क्रिय किया। उसके बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी के जन्म के समय श्री कृष्ण जी वापस द्वारका चले गए थे। द्वारका में जाने पर उनका आभगत स्वागत हुआ, अर्जुन साथ में गए थे। उसके बाद उनको पता चला कि श्री कृष्ण जी का अंतिम समय आ चुका है, उनके साथ वो होनी थी, और वो तीर उनके पैर पे लगा, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि उनके पूरे शरीर में कहीं पे भी कोई भी अस्त्र लगने से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। और जब अर्जुन वहाँ से लौटे और उन्होंने सारे पांडवों को बताया कि ऐसा ऐसा श्री कृष्ण जी के साथ हो चुका है, वासुदेव हमारे बीच नहीं रहा है, तो सारे पांडव बहुत ही शुद्ध और बहुत ही ज़्यादा ही निराश हो गए थे, और उन्होंने उसी समय स्वर्ग जाने का निर्णय ले लिया था। और परीक्षित को सारा कुछ समझाया कि आप इस धरती पे अब राज करेंगे और पांडवों कौरवों वंश को आगे बढ़ाएंगे, और कलयुग के आने से पहले आपको ही धर्म की स्थापना करनी होगी। और ये भी कहा जाता है कि कलयुग जो है वो 4 चीज़ों पे ज़्यादा होता है, जिसको सोने का, मतलब सोने की जिसको ज़्यादा लालच हो, जो जुआ शराब का आदि हो, जो व्यभिचार जिसके अंदर हो, या जो लालची टाइप का हो, इस टाइप के जो लोग होते हैं उन पर कलयुग वास करता है। और इसी वजह से जब जरासंध जो श्री कृष्ण के ससुर थे, उनका जो मुकुट था वो जब परीक्षित जी के कोष में या राजकोष में रखा था, तो एक दिन
परीक्षित जी को मुकुट देख के बड़ा, राज मुकुट देख के बड़ा लालच आया कि यार ये मुकुट मेरे सिर पे आना चाहिए। और उन्होंने जैसे ही उस मुकुट को अपने ऊपर धारण किया तो जरासंध जो थे वो वैसे ही कपटी और क्रोधी और पापी किस्म के इंसान थे, और तुरंत ही उसी दिन, जो परीक्षित कभी आज तक शिकार पे नहीं गए थे, जब कभी भी उन्होंने किसी तरीके का अन्याय नहीं किया था, उसी दिन उनके मन में लालसा प्रकट हुई कि मैं शिकार पे जाऊंगा। और उसी दिन कलयुग उनके सिर पर विराजमान हुआ और उन्होंने जाके वहाँ पे तीर चलाया और वो तीर जाके एक नाग को लगा। उस नाग ने श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर तुम मर जाओगे। और कलयुग मुस्कुराया कि तुम कहते थे कि तुम मेरे वश में नहीं आओगे, और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने वश में लेके दिखाऊंगा। तो जो लोग स्वर्ण के पीछे जो जाता है, वह विचार के पीछे जाता है, व्यसन के पीछे जाता है, या चोरी चकारी या मांस मदिरा के पीछे जाता है, इन पर कलयुग का वास बहुत जल्दी होता है। और उसी के चलते जब परीक्षित जी को ये श्राप मिला तो परीक्षित जी बहुत परेशान थे, वो सब जगह पूछते रहे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब नारद जी ने उनको ये मार्ग बताया कि आप भगवत गीता या भगवत पुराण का आप पाठ कीजिए। 7 दिन की भगवत पाठ के बाद आपको मोक्ष प्राप्ति होगी और आपका सब कुछ अच्छा होगा। तो सबसे पहले बार जब परीक्षित जी को ये कथा सुनाई गई थी और ये पुराण का वर्णन किया गया था, तो उससे पहले ये कथा जो है शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, जिसको अमर कथा के नाम से सुनाया जाता है। वो एक बहुत बड़ा एक कथा है, ये आप कथा के रूप में कई बार सुन चुके होंगे टीवी में कथावाचकों द्वारा। तो मैं बता रहा हूँ ये भी आप सब सुन चुके होंगे, लेकिन बेसिकली ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए, मैं इसलिए इस घटना का वर्णन करा था क्योंकि परीक्षित जी को जाने बिना भगवत पुराण के बारे में आपको असली में नहीं जानकारी होगी। फिर इसके बाद इस भगवत पुराण में हर एक चीज़ का वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं, शिव जी ने कैसे श्री कृष्ण लीला में अपना योगदान दिया है, भगवान शिव के कितने तरीके के उन्होंने रूप धारण किए हैं श्री कृष्ण लीला में, उनकी शादी कैसे हुई है पार्वती जी से, इसका वर्णन है। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन है। बहुत सारे राजाओं का वर्णन है कि उस काल में जितने राजा हुए हैं उन्होंने किस तरीके से अपने राजकाल में किया है। बहुत सारी ऐसे इसमें कथाएं हैं जिन कथाओं को सुन के और पढ़ के आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में किस तरीके के राजा हुआ करते थे। बहुत सारे महर्षियों और ऋषियों का वर्णन किया गया कि किस तरीके से उन्होंने इस कलयुग को आने से पहले कैसे लोगों को बताया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मतलब अगर आप इसको पढ़ते हैं और इसको आप समझते हैं तो आप पूर्ण रूप से अपने अंदर एक बदलाव ला सकते हैं, आप अपने परिवार के अंदर एक खुशहाली ला सकते हैं। बहुत सारी चिंताओं और बहुत सारी इच्छाओं से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने बच्चों को एक अच्छा उत्तम जीवन दे सकते हैं। जो लोग मोह माया मादक पदार्थों से और घृणा से और जो आजकल के जो है गुस्सा ईर्ष्या और लड़ाई झगड़े से, इस तरह की ज़िंदगी से उनको बचा सकते हैं। आतंकवाद जैसी चीज़ों से कैसे बचा जाए या किस तरीके से किस चीज़ का किस वजह और किस वक्त जवाब देना सही है, इसके बारे में जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके जीवन के जिनके बारे में आपके पास उत्तर नहीं होंगे, वो सारी चीज़ों का उत्तर आपको मिलेगा। आदर्शवादी लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अपने जीवन को एक दिशा देने का अच्छा एक ध्येय प्राप्त होगा। मतलब कोई अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो अगर हमारे जीवन में श्रीमद् भगवत गीता के बाद अगर जीवन में कोई किताब हो तो हमारी लाइब्रेरी या हमारे बुक शेल्फ में हमारे जीवन में ये ज़रूर होनी चाहिए। कम से कम आप किताब नहीं पढ़ सकते तो आप किताब का सिर्फ अगर इंडेक्स पढ़ेंगे ना तो आपके मन में इच्छा जागृत हो जाएगी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है यह इसका मतलब क्या है। मतलब आप ये सोच के देखिए कि इंडेक्स में कितना खूबसूरत है कि देवर्षि नारद की भक्ति जी से भेंट, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, वो कर्णोपाख्यान प्रारंभ, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उसके उद्धार, सप्ताह यज्ञ की विधि, सूत जी का शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। सूत जी जो थे उन्होंने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये भगवत गीता का बारे में बताया था और उन्होंने शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि कलयुग में किस तरीके से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हो, कैसे हम पाप से मुक्त हो सकते हो, किस तरीके से हमारा उद्धार हो सकता है। तो सूत जी ने इस भगवत गीता इस भगवत पुराण का वर्णन किया था और सबको इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से इसका श्रवण करना चाहिए। और भगवत कथा भगवत भक्ति का महत्व बताया था।
भगवान के अवतारों का वर्णन किया। महर्षि व्यास ने असंतोष व्यक्त किया था। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र, नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन करना। जैसे मैंने अब अश्वत्थामा के बारे में आपको बताया कि उन्होंने कैसे द्रौपदी के पुत्रों 5 पुत्रों का वध किया था। घर में परीक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे घर में परीक्षित जी की रक्षा की थी श्री कृष्ण भगवान ने। श्री कृष्ण द्वारा श्री कृष्ण का द्वारका जी का जाना, द्वारका में श्री कृष्ण जी का राजोचित स्वागत होना, परीक्षित जी का जन्म होना, विदुर जी के उपदेश। इस तरीके से जो मैंने आपको कथा जैसे बताई आपको, वो सारी चीज़ें इसमें एक एक करके आपको वर्णन मिलेगी और धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप किसी फिल्म में आपको इतना संतोष देख के नहीं होगा, किसी खेल को जीत के आपको इतना संतोष नहीं प्राप्त हुआ होगा, किसी भी चीज़ में आपको इतना संतोष नहीं प्राप्त होगा। जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मन करेगा कि मैं बार बार इसको प्राप्त करूँ, बार बार पढ़ूँ और भगवत प्राप्ति करूँ। तो आज इसी किताब के साथ मैं अपना ये दूसरा वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलूँगा आपको अगली किताब के साथ एक नया रिव्यू, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस किताब को देखिए ऑनलाइन, अगर आप मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन ई बुक भी आपको मिल सकती है, किंडल पे भी आपको मिल जाएगी। आप वैसे भी इसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आचार्यों महाराजों के आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं और अपने जीवन को किस तरीके से दिशा निर्देश दे सकते हैं, आप अच्छा बना सकते हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अगली किताब में आपको कुछ और नए एक अलग दुनिया में ले जाने की कोशिश करूँगा, रुचिकर एक टॉपिक्स लेके आऊँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।